बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो आर पार है वो बहुत अलग हटकर है, बहुत अलग मुद्दा। क्यों विवाहित पुरुषों और स्त्रियों से रिश्ता बना रही है नई पीढ़ी? क्यों राजस्थान में बढ़ रहे हैं सामाजिक अपराध? क्यों दरक रहे हैं वैवाहिक रिश्ते? और लीजिए आज का एकदम नया विषय, राजस्थान के सामाजिक संतुलन को आहत करने वाला एक अछूता विषय, टूटते दरकते वैवाहिक रिश्तों पर एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन। जी हाँ, जिस विषय पर शायद ही किसी पत्रकार ने कलम उठाई हो। सबसे पहले तो राजस्थान की हाल की घटनाओं से झलकती चिंताजनक तस्वीरें आपको बताता हूँ। अलवर, नीले ड्रम में शव, पत्नी और प्रेमी की गिरफ्तारी। खैरतल के तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में हुई एक सनसनीखेज घटना। 35 वर्षीय हंसराज कश्यप की हत्या और फिर शव का नीले ड्रम में छिपाया जाना। जांच में सामने आया कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और प्रेमी जितेंद्र कुमार ने मिलकर हत्या की साजिश रची। मामले में सोशल मीडिया से मिली पहचान के माध्यम से जांच शुरू हुई और बाद में दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। एक और घटना देखिए आप, किशनगढ़ अजमेर। एक भाजपा नेता रोहित सैनी पर आरोप कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या प्रेमिका की प्रेरणा और सहयोग से करवाई। पुलिस ने प्रेमिका ऋतु सोनी को भी गिरफ्तार किया और बताया कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। एक और खबर, नीम का थाना जयपुर। अफेयर के शक में युवक की भीड़ द्वारा हत्या। जयपुर जिले के नीम का थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उस पर एक विवाहित महिला से अफेयर का शक था। इस मामले में महिला के ससुराल वालों सहित कई लोग हिरासत में ले लिए गए। एक घटना और, कोटपुतली, विवाहेतर संबंधों पर हत्या। एक और मामला कोटपुतली का है, जहां एक युवक को उसकी पत्नी के कथित विवाहेतर संबंधों के संकेतों के कारण गोली मार दी गई। एक और घटना के बाड़मेर, अफेयर के आरोप पर युवती की सार्वजनिक बेइज्जती। बाड़मेर जिले के सारवाड़ी गांव में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवती को विवाहित व्यक्ति के साथ अफेयर के शक में आधी नग्न हालत में घसीटा गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। एक दर्दनाक सामाजिक घटना। ऐसी घटनाएं आज राजस्थान में हर शहर में घटित हो रही हैं। अजमेर, अलवर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर के अखबार आए दिन ऐसी खबरों से भरे रहते हैं। क्या कभी किसी सामाजिक योगदृष्टा ने इस विषय में जुड़कर अध्ययन करने के लिए इसके पीछे छिपे कारणों पर विचार किया? आखिर क्यों विवाहित स्त्री पुरुषों के साथ रिश्ते बनाने में युवा पीढ़ी ले रही है रुचि? खास तौर से क्यों अबोध और नाबालिग बच्चियां बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं विवाहित मर्दों से? आज इन सवालों का जवाब पूरा समाज जानना चाहता है, मगर हमारा विकृत समाज जानबूझकर इसे टालने में लगा हुआ है। मित्रों, लंबे मनोवैज्ञानिक अध्ययन और गहरे अवलोकन के बाद यह आर पार पेश कर रहा हूं। तो आइए जाना जाए अवैध संबंधों का फैलाव और परिवार का संकट है क्या। राजस्थान सहित पूरे देश में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है। विवाहित पुरुषों और अविवाहित युवतियों के बीच अवैध संबंधों की बढ़ती घटनाएं। यह केवल व्यक्तिगत नैतिकता का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और पारिवारिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अब यह सवाल कि क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे संबंध? इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक बदलाव और आधुनिकता का प्रभाव। मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल संवाद ने रिश्तों को आसान और तुरंत उपलब्ध कर दिया है। निजीपन, प्राइवेसी और फास्ट फ्रेंडशिप के दौर में सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। इसका दूसरा कारण है आर्थिक असमानता। कई युवतियां आर्थिक स्थिरता की तलाश में विवाहित पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, जबकि पुरुष अपनी सामाजिक हैसियत और धन का इस्तेमाल ऐसे रिश्तों के लिए करते हैं। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण भावनात्मक उपेक्षा। विवाहित जीवन में बढ़ती खींचातान, नौकरी का दबाव और संवादहीनता पुरुषों को बाहर सहारा खोजने पर मजबूर करती हैं। इसका चौथा कारण है मीडिया और मनोरंजन का असर। फिल्मों, धारावाहिकों और वेब सीरीज में विवाहेतर संबंधों को ग्लैमरस दिखाया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित होती है। अब सवाल यह कि इस असंतुलन से परिवार क्यों आहत हो रहे हैं? राजस्थान जैसे परंपरागत समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का बंधन माना जाता है। जब विवाहित पुरुष अवैध संबंधों में उलझता है तो पत्नी और बच्चों का मानसिक संतुलन टूटता है। परिवार में अविश्वास और अंतरकलह का वातावरण बनता है। समाज में न केवल बदनामी होती है, बल्कि कई जगह यह विवाद हिंसा और अपराध तक पहुंच जाता है। इससे बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। यहाँ बता दूं कि राजस्थान हमेशा से अपनी पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के लिए पहचाना गया है। यहाँ विवाह संस्था को अटूट और पवित्र माना जाता है, लेकिन शहरीकरण,
नौकरी की भागदौड़ और पश्चिम संस्कृति का प्रभाव इस संरचना को झकझोर रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर जैसे शहरों में ऐसे मामलों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। यद्यपि इस विषय पर मैंने विस्तृत शोध पत्र लिखा है, मगर ब्लॉग की अपनी सीमा है, इसलिए बेहद संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। आइए अब इस समस्या के समाधान पर भी बात कर ली जाए। इसलिए सबसे पहले तो पारिवारिक संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच भरोसा और संवाद की खाई को पाट कर इस समस्या से पार पाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श इस समस्या के समाधान का हिस्सा है। विवाह परामर्श केंद्रों और परिवार परामर्श इकाइयों को अतिरिक्त सक्रिय करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा युवाओं में नैतिक शिक्षा जो विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए, रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक मूल्यों पर चर्चा होती रहनी चाहिए। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी रखना जरूरी है। साइबर अपराध शाखा को ऐसे मामलों पर अधिक सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक सांस्कृतिक संदेश दिए जाने को भी मैं जरूरत महसूस करता हूँ। साहित्य, सिनेमा, टीवी और मीडिया में परिवार और विवाह की पवित्रता को प्रोत्साहित करने वाली रचनाएं सामने आनी चाहिए। यहाँ अंत में बता दूं कि विवाहेतर संबंध केवल व्यक्तिगत सुख या असुख का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की जड़ों को खोखला करता है। राजस्थान की सामाजिक पहचान उसकी पारिवारिक एकता और मूल्यों से रही है। यदि इन्हें बचाना है तो परिवारों को संवाद और विश्वास और संवेदनशीलता की नई मिसाल कायम करनी होगी। धन्यवाद। आज इतना ही।